बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में तहरीक लब्बैक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी और फिर हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, उसके हवाले से कोई ख़बर कोई अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन बड़ी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन में अब इस दरख्वास्त पर एक 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और तहरीक लब्बैक की जानिब से एक वकील भी वहाँ पर पेश हुए हैं और अपने दलाइल उन्होंने इस 2 रुकनी बेंच के सामने रखे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज की इस समाअत के बारे में इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब जो है वो लाइल्म थे। उनको पता नहीं है कि ये समाअत फ़िक्स भी हो चुकी है। 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत भी कर ली है और अगली समाअत के लिए जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो उनके नोटिस में नहीं था। इस हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने तहरीक लब्बैक के जो वकील आज पेश हुए थे उनसे भी रब्ता किया, लेकिन शायद वो मसरूफ़ थे इसलिए वो डिटेल में मुझसे बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं अभी बिज़ी हूँ तो बाद में कॉल कीजिएगा, लेकिन बाद में उनसे रब्ता नहीं हो सका। और हफीज़ुल्लाह अलवी साहब से भी मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बताया कि उनको इस हवाले से कोई पेशगी इतला नहीं थी और मुझसे ही उन्होंने जो है ये बात सुनी कि आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जो है वो केस की समाअत हुई है। तो अब मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि जो आज इस केस में जो है क्या क्या बातें हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो ख़ासकर एक चीज़ मांगी है तहरीक लब्बैक से, वो अभी तक बाकी मंशूर तो आप लोगों को पता होगा कि तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है कुछ अर्सा पहले शेयर किया गया था, लेकिन आइन तहरीक लब्बैक का आइन क्या है इस हवाले से जो है अभी तक कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डिमांड किया गया है कि आइंदा समाअत पर जो है आप तहरीक लब्बैक का जो आइन है वो पेश करें। इसके अलावा तहरीक लब्बैक की जानिब से एडवोकेट राव अब्दुल रहीम जो है वो अदालत में पेश हुए, इस इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं ये पहले हो चुके थे और बकौल उनके हफीज़ुल्लाह अलवी साहब को भी इस हवाले से मालूम था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो हो रहे हैं या इस डेट को होने हैं और इसलिए इस हवाले से पेशगी उनको इतला भी दी थी, लेकिन वो उस दिन पेश नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन के जानिब के सामने तहरीक लब्बैक के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि जो हफीज़ुल्लाह अलवी हैं उनके ख़िलाफ़ पार्टी में इंक्वायरी चल रही है और एक जो दरख्वास्त हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की जानिब से दी गई थी जिस पर मैंने वीडियो भी की और उसमें दरख्वास्त में हफीज़ुल्लाह अलवी ने अपने आप को तहरीक लब्बैक का इलेक्शन कमीशन के सामने फोकल पर्सन जो है वो लिखा था। तो अब वकील जो पेश हुए हैं राव अब्दुल रहीम, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हफीज़ुल्लाह अलवी को इलेक्शन कमीशन में TLP की जानिब से जो एक फ़ोकल पर्सन मुकर्रर किया गया था तो वो अब ये फ़ोकल पर्सन नहीं है, उनको इस ओहदे से हटा दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से ये जो है सवाल पूछा गया कि उनको किसने इस ओहदे से हटाया है, तो वकील ने जवाब दिया कि पार्टी के अमीर ने इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी को इस ओहदे से हटाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आने वाले दिनों में शायद ये वाज़े हो जाए कि पहले चूँकि इलेक्शन कमीशन के सामने हफीज़ुल्लाह अलवी को फोकल पर्सन बनाया गया, लेकिन बाद में जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई तो उस वक्त पेशगी तो बताया नहीं गया कि हफीज़ुल्लाह अलवी को जो है फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया है और अब जो है किसी और मोड के ज़रिए या कोई और उनका वकील या कोई नुमाइंदा जो है वो फर्दर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ करेगा या इस तरह की कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाई गई है। तो वो अब इस समाअत में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। अब इसके लिए हमें आइंदा समाअत का इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसमें मज़ीद चीज़ें खुलें, क्योंकि आइंदा समाअत में जो 2 मेन चीज़ें हैं वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि एक तो आने वाली समाअत में इलेक्शन कमीशन ने हफीज़ुल्लाह अलवी को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने ये हिदायत की है कि अगली तारीख पर आप पार्टी का आइन लेकर आएँ। अब जब वो आइन पेश किया जाएगा तो उस पर भी बात होगी और फिर दीगर ये कि अभी आज की जो ये समाअत थी उसमें ज़्यादातर मीडिया को भी मालूम नहीं था कि आज ये इलेक्शन कमीशन में ये समाअत होना है।
تو اس لیے وہاں پر کوئی اس طرح سے ایسا اس کو کوریج نہیں ملی۔ اب آئندہ جو اس کی پیشی ہے اس ڈیٹ پر حفیظ اللہ علوی پیش ہوتے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی وکیل پیش ہوتا ہے اور تحریک لبیک کی جانب سے بھی یہ وکیل پیش ہوتے ہیں، تو اس وقت مزید اس پر جو ہے وہ بات ہوگی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ایک بات کی جا رہی تھی، مرکز سے کچھ دوستوں نے ہمیں بتایا تھا کہ حفیظ اللہ علوی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات سیٹل کیے جائیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ بات نہیں بنی۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہے وہ گزشتہ روز بھی حفیظ اللہ علوی یہاں پر اسلام آباد میں موجود تھے اور یہاں پر ایک جگہ پر انہوں نے حاضری بھی دی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں اگر یہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے بھی وہ پیش ہوتے ہیں تو کیا وہ کوئی دھیما لہجہ اپنائیں گے یا پھر پارٹی کے حوالے سے کچھ مزید باتیں سامنے لے کر آئیں۔ پہلے بھی ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ آن ایئر ہو چکا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جس ڈیٹ کو اگلی ہیئرنگ ہے یہاں پر الیکشن کمیشن میں، اسی ڈیٹ کو حفیظ اللہ علوی کا ایک لاہور میں بھی کیس ہے، وہ بھی اسی جماعت سے منسلک ہے، اسی جماعتی بنیادوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی پیشی ہے۔ تو کیا وہ ادھر جائیں گے یا پھر الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے، یہ ایک بڑا کویسچن ہے جو کہ اس دن ہی ہمیں پتہ چلے گا، یا شاید اس سے پہلے بھی اگر کوئی انفارمیشن آئی تو پھر وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا۔ لیکن ابھی تک یہی ہے کہ اس دن ان کی لاہور میں بھی پیشی ہے اور یہاں پر بھی پیشی ہے، ہو سکتا ہے ایک جگہ پر جو ہے وہ وکیل بھیج کر وہاں سے جو ہے وہ نیکسٹ ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ تاریخ لے لی جائے اور اگلی جو دوسری جگہ ہے وہاں پر وہ پیش ہوں گے۔ لیکن آئندہ سماعت جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ آج تو یک طرفہ چیزیں جو ہے وہ تھیں، کیونکہ تحریک لبیک کے ہی صرف وکیل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ آئندہ سماعت پر جب دونوں جو ہے فریقین کے وکلا وہاں پر موجود ہوں گے تو پھر ڈیبیٹ جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ دونوں طرف سے آئیں گے اور اس حوالے سے ہمیں مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ پتہ چل سکیں گی۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔